गुड मॉर्निंग बच्चों भूगोल पार्ट 2 का आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण। आपको वनस्पति का अर्थ समझ में आ चुका है, आपको वन्य जीवन का अर्थ समझ में आ चुका है और हम इतना समझ गए हैं कि वनस्पति जो होती है वन्य जीवन को संरक्षण भी प्रदान करती है। तो आखिर इन्हें कैसे बचाया जाए, वनों को कैसे बचाया जाए, कुल मोटे तौर पर जो बात निकल कर हमारे सामने आती है वो क्या आती है कि प्राकृतिक वनस्पति को कैसे बचाया जाए और वन्य जीवन को कैसे संरक्षित किया जाए। तो बच्चों इसके लिए तो देखो हम जो कर सकते हैं, आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हम वन लगा सकते हैं और जागरूकता कर सकते हैं, ठीक है ना। वन्य जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। सबसे क्या कर सकते हैं, कम से कम जीवन में एक वृक्ष को हम अवश्य लगा सकते हैं। आप लोग भी अपने आप से प्रॉमिस करो कि एक वृक्ष लगाएंगे, उसकी 5 साल तक देखभाल करेंगे, उसके पश्चात तो वो अपनी देखभाल खुद कर लेता है और अपनी ही नहीं वो हमारी भी देखभाल कर लेता है। चलो अब हम टॉपिक पर आते हैं। तो आप ही कहो कि मैडम जंगल है, जंगल नष्ट क्यों हो जाते हैं, कौन नष्ट कर देता है? कोई नष्ट नहीं करता, हम नष्ट कर देते हैं, हम समाप्त कर देते हैं जंगल को। तो देखो वन्य जीव और वनस्पति नष्ट कैसी होती है, ये एक प्रश्न हमारे सवाल के जवाब में क्वेश्चन माइंड में आता है। तो इसके भी बहुत से कारण हैं। एक पहला कारण वनोन्मूलन। बेटा हम मानव जाति ने क्या किया है, विकास तो किया है लेकिन अपनी सुख सुविधाओं के लिए हमने वनों का विनाश कर दिया है, हमने वनों को नष्ट कर दिया है। हम अच्छा फर्नीचर बनाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो हम कागज़ यूज़ करते हैं वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वनों से हमें प्राप्त होता है। तो हमारे हर चीज़ यूज़ की चीज़ को हमने ज़रूरत से ज़्यादा लेकर, ज़रूरत से ज़्यादा काम करके हमने उसका विनाश कर दिया, वनों का विनाश कर दिया। अब जब वन कट जाएंगे तो जानवर कहाँ रहेंगे, वन्य जीव जंतु कहाँ रहेंगे, तो उनके आवास की समस्या हमारे सामने उठ खड़ी होती है। एक है मृदा का अपरदन, जो कि हमने मृदा वाले टॉपिक पढ़ा था। जब मृदा एक स्थान से उड़कर या बहकर दूसरे स्थान पर चली जाती तो वहाँ की मृदा दूसरी जगह चली गई, तो वहाँ की बिना मिट्टी के वन हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। तो इसलिए मृदा का जब अपरदन हो जाता है तो क्या होता है, वन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। एक है निर्माण कार्य। बच्चों जगह जगह आवासीय कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं, जगह जगह फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं, रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। तो उससे भी क्या हुआ है, निर्माण कार्य। सबसे बड़ा विनाश कब हुआ था वनों का, सबसे बड़ा विनाश अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था, जबकि रेल की पटरियां बनाई गई थी। उसके लिए रास्ता मार्ग बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में वनों का नाश कर दिया गया था। तो कुछ मास्टर प्लान्स आ जाते हैं जिनके कारण वनों का विनाश किया जाता है। एक शब्द आएगा दावानल। दावानल क्या होता है, जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। अब ये बताओ जंगल में अपने आप आग कैसे लग जाती है? बेटा जब उसके जो सूखे पत्ते होते हैं, जब वो हवा से आपस में घर्षण करते हैं, रगड़ जाते हैं, तब वहाँ पे आग लग जाती है। एक है भूस्खलन। भूस्खलन से भी वनों का विनाश हुआ है। भूस्खलन का अर्थ है जमीन का अपने स्थान से हट जाना, जो कि मैंने आपको पहले विस्तार से समझाया था। एक है अनाधिकार शिकार। बच्चों एक सबसे बड़ा है अनाधिकार शिकार। देखो जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियाँ तो जंगल शिकार करती ही हैं, उसके अलावा जो माफिया ग्रुप है वो क्या करता है, आपको पता है जानवरों की खाल, जानवर के नाखून, जानवर के दांत, जानवर के बाल, सब बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में तस्करी होती है। तस्करी मतलब अवैध व्यापार किया जाता है। तो अनाधिकार जहाँ पे एक तो होता है ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे आप अधिकृत रूप से शिकार कर सकते हैं। एक होता है कि जबरन शिकार कर लिया जाता है चोरी छुपे से, इन जीव जंतुओं को इनकी खाल के लिए, इनके दांत के लिए, इनके बाल के लिए इनको मार दिया जाता है। तो अनाधिकृत शिकार कहता है। इसमें देखो सफ़ेद तेंदुआ है और ना जंगली कबूतर हैं, जंगली तीतर हैं और बाघ है, इनका शिकार बहुत किया जाता है। तो ये अनाधिकृत रूप से शिकार किया जाता है। इससे क्या होता है, इनका विनाश हो जाता है। अब इनको कैसे बचाएं, अब इनको कैसे बचाया जाता है? तो बच्चों देखो पहला तो मैंने अपन जो कर सकते हैं वो तो मैंने आपको क्या बताया कि वृक्ष लगाना चाहिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है, कोई बाग बगीचा नहीं होता है बेटा। इसमें क्या होता है, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है या प्राकृतिक जीव जंतु है, इनको बचाए रखने के लिए उनका आवास स्थल बना दिया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब होता है
कि कुछ क्षेत्र के जो जानवर होते हैं उनके लिए एक ऐसा खुला क्षेत्र बनाया जाता है जहां वो आराम से घूम फिर सकते हैं, जहां उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था मिलती है और एक जंगल का प्राकृतिक वातावरण उनको मिलता है, संरक्षण मिलता है। ऐसे जो सेंचुरीज होते हैं, पता है हम यहाँ पे कई बार घूमने जाते हैं ना, कई लोग जाते हैं घूमने सेंचुरीज में, देखते हैं बाघ देख के आते हैं, भालू देख के आते हैं। तो अलग अलग जानवरों के अलग अलग वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। जैव मंडल निचय, जैव मंडल निचय देखो आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। जैव मंडल निचय क्या होता है? जैव मंडल निचय का अर्थ होता है कि मानव द्वारा एक ऐसी सूची तैयार की जाती है, एक रक्षित वन क्षेत्र सूची तैयार की जाती है, वो जैव मंडल निचय कहलाता है। और यहाँ पर जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। एक होता है प्रादेशिक सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर, कि हम प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बनाएं। वन महोत्सव जैसे, वनोत्सव जैसे आयोजन हो, कैंप फायर्स लगे, कैंप लगे, जिनमें वनस्पतियों को बचाने का और वनस्पतियों को बढ़ाने का, संरक्षण दिए जाने का प्रशिक्षण दिया जाए। इस स्तर पर इस तरीके से कार्य किया जाए। एक नाम आपकी बुक में आएगा CITES। देखो CITES क्या है बेटा? ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके द्वारा ये तय किया जाता है कि जो आयात निर्यात होता है ना जानवरों का और जानवरों की खालों का, इससे उनकी जो प्रजाति है उस पर कोई संकट न हो। इसके लिए लगभग 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियों को रक्षित माना गया है, जिसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किटिक और एलो आदि बहुत प्रमुख हैं, जिनको बचाए जाने की कवायद शुरू की जाती है। अगर इनका व्यापार किया जाता है तो कैसा माना जाता है बच्चों? अवैध माना जाता है ना। इसके अलावा आप देखते हैं हमारे यहाँ पर मोर का, बाघ का या कोई भी जंगली जानवर का शिकार करना अवैध है। शिकार जंगली जानवर को घर में पालना भी अवैध माना जाता है कि आप उनको अवैध, क्योंकि घर में जब हम पाल लेते हैं तो क्या होता है, उसकी प्रजाति नहीं बढ़ पाती। कछुआ लोग घर में पाल लेते हैं लेकिन फिर उसकी प्रजाति नहीं बढ़ पाती है ना। तो ऐसे जंगली तोते वगैरह पालते हैं अपने अपने शौक के लिए, तो ये भी एक तरीके से अवैध है। और मारना, मोर को मारना, बाघ को मारना इत्यादि सब क्या है? अवैध है। और इसमें आप पे केस दायर किया जा सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो बच्चों हमने समझ लिया वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जाए। संरक्षण का अर्थ होता है किसी को भी प्रोटेक्शन प्रदान करना। अब आपको ये समझ में आ गया चैप्टर। समझना ज़्यादा जरूरी होता है, याद तो आप लोग कर ही लेते हो। चलो आज हमारा ये पार्ट 2 खत्म हो गया है। अब आपकी जो नोटबुक कॉपी है उसमें पार्ट 1 का और पार्ट 2 का संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। मैं और कार्य आपको लिखकर भेज दूंगी और आपके टेस्ट भी होंगे, रिटन टेस्ट भी होंगे। आने वाले समय में मैं जूम ऐप पर आपकी क्लास भी लूँगी। ओके बच्चों, दैट्स ऑल, क्लास ओवर।